यात्मदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है आत्मज्ञान बलदाता श्रेयस बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आसनों का क्रम चल रहा था उसमें पहले लेट के किए जाने वाले आसन और खड़े होके किए जाने वाले आसनों के संबंध में चर्चा कर चुके थे। आज हम कुछ वो आसन बताएंगे जो बैठ के किए जाने वाले आसन हैं। उनको करने से किस तरह से हम विभिन्न रोगों से बचे हुए रह सकते हैं। इससे संबंध में कोरोना आदि रोगों से बचने के लिए पिछले 2 क्रमों में जो आसन बताए थे उनको आप जारी रख सकते हैं। तो आज आसनों का क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ करके सिद्धासन इस तरह से एक पैर और दूसरा पैर इसके ऊपर, और बहुत सरल है ये, इस तरह से लगा करके, और इसमें हम साधना भी कर सकते हैं। इसको सिद्धासन कहते हैं। बहुत सरल, बहुत समय तक इसमें बैठा जा सकता है। तो ये है सिद्धासन, उपासना के लिए भी उत्तम है। दूसरा इसके पश्चात जो है वो है पद्मासन। पद्मासन में एक पैर को जंघे पर और दूसरे पैर को दूसरे जंघे पर इस तरह से रखते हैं और हाथों को इस तरह से रख के पद्मासन की स्थिति है। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये इस आसन से पेट सही रहता है। पेट की समस्त क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। कुछ दिन अभ्यास करने से इसमें घंटों बैठा जा सकता है। इसलिए उपासना की दृष्टि से भी ये पद्मासन उत्तम माना गया है। उपासना में इसमें ध्यान मुद्रा इस तरह से लगा करके, और उपासना में हम घंटों इसमें बैठ सकते हैं। इसलिए इस पद्मासन का भी हम अभ्यास करें। इसके पश्चात है गोमुख आसन। गोमुख आसन इस तरह से पैरों को और एक हाथ को इस तरह से दूसरे हाथ की तरफ, इसको कहते हैं गोमुख आसन। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इसके पश्चात हम बकासन और तितली आसन आदि के बारे में बताएंगे। अब हम बकासन के विषय में बताएंगे। बकासन में एक पैर को सीधा करके दूसरे को इस तरह से मोड़ करके यहां लगा करके और इस तरह से इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे। ये बकासन। बकासन के पश्चात तितली आसन। तितली आसन में दोनों पैरों को इस तरह से रख करके और यूं पकड़ करके और तितली की तरह इस स्थिति में कुछ देर अभ्यास करते हैं। इन आसनों को करते समय जितना सहज रूप में कर सकें उतनी देर करें। अधिक देर करने में दिक्कत है तो कोई आसन को अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। और आसनों को धीरे धीरे अभ्यास में लाएं। आसनों की समस्त क्रियाएं धीरे धीरे करनी है। इसके पश्चात है मरकट आसन। मरकट आसन, मरकट बंदर को कहते हैं। मरकट आसन के अभ्यास से कमर का व्यायाम होता है, कमर के दर्द में कमी आती है, इसलिए मरकट आसन बताते हैं।
3 बार इस तरह से दोनों पैरों को मिलाकर, फिर दोनों पैरों को अलग अलग रख के भी इसकी क्रियाएं करनी होती हैं इस तरह से। पैरों को मिला करके और पैरों को अलग अलग रख करके इस तरह से मरकट आसन करते हैं। इसका जितना अभ्यास करेंगे कमर दर्द में कमी आएगी। अब कुछ आसन मंडूक आसन आदि के विषय में बताएंगे। अब हम मंडूक आसन के विषय में बताएंगे। मंडूक कहते हैं मेंढक को। इस आसन का अधिक अभ्यास करने से जो जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए विशेष लाभकारी है। तो इस आसन में दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करके नाभि के नीचे यहाँ पर दोनों तरफ लगाएंगे और नीचे की तरफ जब झुकेंगे तो श्वास को बाहर फेंक देंगे और जितनी देर श्वास बाहर फेंके रहेंगे उतनी देर नीचे रुके रहेंगे, दबाव यहाँ पर बनाते हुए, और ठोड़ी को जमीन के पास ले जाएंगे और नजर ऊपर सामने की तरफ रखेंगे। इसको कहते हैं मंडूक आसन। इस तरह से यहाँ पर दबा करके श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। पांच बार कम से कम करें इसको। नीचे जाते समय श्वास को बाहर फेंक देंगे, ऊपर आते समय श्वास धीरे धीरे भरेंगे और दोनों मुट्ठियों से दबाएंगे इस तरह से यहाँ पर। थोड़ी जमीन के पास ले जाने का प्रयास और नजर ऊपर। जितना नीचे झुकेंगे नजर को ऊपर रखते हुए उतना इस आसन से लाभ होगा। कम से कम 5 बार करें। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इसको 10-10 बार भी करें। पांच बार करने के पश्चात इस तरह से दोनों हाथों को मिला करके और यहाँ पर इस हिस्से को यूं दबाते हुए फिर ये 3 या 5 बार करेंगे। पहले मुट्ठियों से दबाया था, इस समय इस तरह से यहाँ पर दबाते हुए और ये आसन लगाना है। ये है मंडूक आसन। इसके पश्चात उष्ट्रासन, ऊंट के जैसा अर्ध उष्ट्रासन, फिर पूर्ण उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में इस तरह से और दूसरी तरफ से भी यूं हाथ करके ये अर्ध उष्ट्रासन। और पूर्ण उष्ट्रासन में पीछे की तरफ मुड़ेंगे ये पूर्ण उष्ट्रासन। इसको भी कम से कम 3 बार 5 बार करें।
इसके बाद है वज्रासन। वज्रासन के विषय में बताएंगे। ये आसन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के पश्चात किया जा सकता है और इसके करने से भोजन भी अच्छा पचता है। तो ये आसन किस तरह से करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ करके पीछे की तरफ ले जाते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ करके पीछे की तरफ ले गए, दोनों पैर मोड़ करके पीछे की तरफ, और एड़ियों को इस तरह से मिला करके एड़ियों पर बैठ जाएंगे और नजर सामने, कमर सीधी, इस तरह से घुटनों पर हाथ सामने देखते हुए इस पोजीशन में खाना खाने के पश्चात प्रतिदिन 5 मिनट बैठें तो विशेष लाभ होगा। इसको कहते हैं वज्रासन। ध्यान मुद्रासन भी कहते हैं इसको। यदि आपको ध्यान लगाना है परमपिता परमात्मा का तो सिद्धासन और पद्मासन तो सर्वोत्तम है ही। इस आसन में भी बैठ करके ध्यान किया जा सकता है। विद्यार्थी जिनको कमर झुका करके बैठने की आदत है वो इस आसन में बैठे तो धीरे धीरे उनकी कमर सीधी रहने लग जाएगी और पुस्तक को इस तरह से हाथ में लेकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए भी ये अच्छा आसन है। इसको कहते हैं वज्रासन। अब हम बताएंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन ये खाना खाने के पश्चात न करें। इसको तो सुबह और शाम खाली पेट इस आसन के पश्चात कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन में पीछे की तरफ जाना होगा इसी पोजीशन में। ये पेट की नसों के लिए उत्तम आसन है। इसका भी निरंतर अभ्यास बनाए रखें। इसके साथ ही आसन का जो आज का क्रम है वो यहाँ समाप्त होता है। बैठ के किए जाने वाले आसन आज हमने बताए। इससे पहले खड़े होकर और लेट के किए जाने वाले जो आसन थे उनके विषय में बताया था। उसमें कोरोना सहित विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए किस तरह से हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं उनको आप उसमें देख लें। आसन का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।